मैट्रिक फाइनल परीक्षा 2025 में जितने भी छात्र एवं छात्राएं बिहार बोर्ड मैट्रिक एग्जाम देने वाले हैं वो सभी छात्र के लिए आज के इस वीडियो में हिंदी का 40 ऑब्जेक्टिव बताएंगे। कितने ऑब्जेक्टिव? 40 ऑब्जेक्टिव बताएंगे। आज का मेरा पहला चैप्टर है श्रम विभाजन और जाति प्रथा, जिसके लेखक है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ठीक है, तो इस वीडियो में जितने भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न बनेंगे इस चैप्टर से सभी ऑब्जेक्टिव प्रश्न को आपको एक एक करके बताते जाएंगे। एग्जाम से पहले सभी प्रश्न को आप अच्छे से याद करके जाइएगा। एग्जाम में 100% इससे ऑब्जेक्टिव प्रश्न आपको मिलेंगे। तो चलिए आपको सारे प्रश्न एक एक करके अच्छे से बताते हैं। ठीक है, पहले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पहला क्वेश्चन कर रहा है कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है। तो आप सभी जानते हैं कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक डॉक्टर भीमराव अंबेडकर है। ठीक है, तो ऑप्शन ख यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। इस क्वेश्चन को आप अच्छे से याद कर लीजिएगा। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या रहा है, लेखक की दृष्टि में विडंबना की बात क्या है। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। जातिवाद के पोषकों की कमी नहीं है। ठीक है, तो इस प्रश्न को आप अच्छे से याद कर लीजिएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या रहा है, प्रश्न नंबर 3, लेखक की दृष्टि से आदर्श समाज कैसा होना चाहिए। तो आदर्श समाज कैसा होना चाहिए, तो नीचे यहाँ पर ऑप्शन में देख लेते हैं। ठीक है, ऑप्शन ए कर रहा है कि जिसमें स्वतंत्रता, समानता और भ्रातृत्व का भाव हो। ख कर रहा है जिसमें सभी धनी हो। तीसरा कर रहा है जिसमें सभी पढ़े लिखे हो। और घ कर रहा है जिसमें सभी स्वस्थ हो। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, जिसमें स्वतंत्रता, समानता और भ्रातृत्व का भाव हो। तो इस प्रश्न को अभी आप अच्छे से याद कर लीजिएगा। एग्जाम में कई बार ये क्वेश्चन रिपीट किए गए हैं। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न कर रहा है कि लेखक बेरोजगारी का प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण किसे मानता है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो थे वह जो कि जाति प्रथा को बेरोजगारी का प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण मानते थे। ठीक है, तो ऑप्शन गो यहाँ पर जो कि राइट आंसर हो जाएगा। इस क्वेश्चन को भी आप अच्छे से याद करके रखिएगा। एग्जाम में कई बार ये क्वेश्चन पूछे गए हैं। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन का रहा है, क्वेश्चन नंबर 5 है, डॉक्टर अंबेडकर की दृष्टि से भाईचारा का वास्तविक रूप कैसा होता है। तो इनके अनुसार जो है कि भाईचारों का वास्तविक रूप कैसा होता है, तो दूध और पानी के मिश्रण की तरह होता है। ठीक है, तो ऑप्शन ख यहाँ पर जो कि राइट आंसर हो जाएगा। इस क्वेश्चन को भी आप अच्छे से याद करके रखिएगा। एग्जाम में ये भी क्वेश्चन पूछे जाने वाले प्रश्न है। ठीक है, अगला क्वेश्चन का रहा है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म जो है कि कहाँ हुआ था। तो आप सभी जानते हैं कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म जो है कि मध्य प्रदेश में हुआ था। और कहाँ हुआ था, महू मध्य प्रदेश में। ठीक है, महू वहाँ पर गाँव है, छोटा सा गाँव है, और वहाँ के मध्य प्रदेश में हुआ था। ठीक है, अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन का रहा है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किस पत्रिका का संपादन किया था। ठीक है, तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कौन से पत्रिका का संपादन किया था। तो ऑप्शन क में कर रहा है कि उज्जवल भारत, ख में कर रहा है उड़ता भारत, और ग में कर रहा है कि बहिष्कृत भारत, और घ में कर रहा है पुरस्कृत भारत। ठीक है, 8 का आंसर हो जाएगा बहिष्कृत भारत। ठीक है, तो गो यहाँ पर जो कि राइट आंसर हो जाएगा, तो टिक करिएगा, 100% सही होगा। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न कर रहा है, प्रश्न नंबर 9, भारतीय संविधान के निर्माता के रूप में किन्हें जाने जाते हैं। तो भारतीय संविधान के निर्माता के रूप में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को जाना जाता है। ठीक है, ख नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। इस क्वेश्चन को अभी आप अच्छे से याद रख लीजिएगा। ठीक है, भारतीय संविधान का निर्माता किसे कहा जाता है, तो भीमराव अंबेडकर को। ठीक है, अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न कर रहा है, आधुनिक सभ्य समाज कार्यकुशलता के लिए किसे आवश्यक मानता है। तो ऑप्शन क में कर रहा है श्रम विभाजन, ख में कर रहा है धन विभाजन, और ग में कर रहा है जन विभाजन, और घ में कर रहा है जाति विभाजन। ठीक है, तो आप सभी जानते हैं कि इसका जो कि श्रम विभाजन इसका कार्यकुशलता के लिए आवश्यक मानता है। ठीक है, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 11, कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के माता का नाम क्या था। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का माता का नाम जो है कि रानी बाई थी। ठीक है, ऑप्शन क यहाँ पर जो कि राइट आंसर हो जाएगा। इस क्वेश्चन को भी आप अच्छे से याद कर लीजिएगा, क्योंकि जो है कि जीवन परिचय से जुड़ी एक न एक प्रश्न आता ही आता है। तो सभी जीवन परिचय को आपको एक नेक्स्ट वीडियो में अगले से बता देंगे, वहां से आपको सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। तो फिलहाल इस क्वेश्चन को आप अच्छे से याद कर लीजिएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो अगला प्रश्न यहाँ पर कर रहा है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के पिता का नाम क्या था। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जो है कि पिता का नाम क्या था, तो रामजी सकपाल था। क्या था, रामजी सकपाल। ऑप्शन ख यहाँ पर जो कि राइट आंसर हो जाएगा। इस क्वेश्चन को भी आप अच्छे से याद करके रखिएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न कर रहा है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने पीएचडी की उपाधि कब धारण की थी। तो पीएचडी की उपाधि जो है कि कब धारण की थी, तो 1916 ईस्वी में पीएचडी की उपाधि धारण की थी। ठीक है, गो नंबर इसका आंसर हो जाएगा, राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो अगला प्रश्न यहाँ पर कर रहा है, प्रश्न नंबर 14, द कास्ट इन इंडिया केयर मैकेनिज्म किनकी रचना है।
तो द कास्ट इन इंडिया केयर मैकेनिज्म किसकी रचना है? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का यहाँ पर जो कि रचना है। ठीक है, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। इस क्वेश्चन को भी आप अच्छे से याद करके रखिएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न कर रहा है प्रश्न नंबर 15 कि आर्थिक पहलू से भी जाति प्रथा है। आर्थिक पहलू से भी जाति प्रथा क्या है? लाभदायक है, हानिकारक है, अनुकूल है, इनमें सभी है। तो आर्थिक पहलू से भी जाति प्रथा हानिकारक है। क्या है? हानिकारक। ऑप्शन ख यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ये भी करंट प्रश्न जो है कि VVI इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, तो इस प्रश्न को भी आप अच्छे से याद करके जाइएगा। अगला क्वेश्चन कर रहा है क्वेश्चन नंबर 16, पेशे का दोषपूर्ण पूर्व निर्धारण करती है। तो पेशे को जो कि जाति को दोषपूर्ण पूर्व निर्धारण कौन करती है? तो आगे नीचे ऑप्शन देख लेते हैं। क्या कर रहा है कि श्रम विभाजन, जाति प्रथा, प्रत्यक्ष और लोकतंत्र। तो जाति प्रथा जो है कि पूर्ण स्वतंत्र निर्धारण करती है। ख नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। इस प्रश्न को भी आप अच्छे से याद करके रखिएगा, एग्जाम में कई बार ये क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। ठीक है, तो अगले प्रश्न की ओर चलते हैं मेरे प्यारे छात्रों, है ना। सभी क्वेश्चन इंपोर्टेंट बताएंगे, सभी क्वेश्चन इंपोर्टेंट बताएंगे और एग्जाम में जो लड़ने वाले प्रश्न रहेंगे हम वही प्रश्न को आपको बताएंगे। ठीक है, क्योंकि हमारे जो यूट्यूब चैनल है उस पर चैप्टर वाइज चैप्टर वाइज सभी प्रश्न को यहाँ पर डिक्लेयर किया जाता है, सभी क्वेश्चन को बारीकी से अच्छे से समझाया जाता है। इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, है ना। जितने भी स्टूडेंट्स हमारे चैनल पर विजिट किए हैं सभी स्टूडेंट्स चैनल को जल्दी जल्दी सब्सक्राइब करके रखिएगा, ताकि एग्जाम से पहले जितने भी सब्जेक्ट हो सभी का ऑब्जेक्टिव आपको चैप्टर वाइज हम प्रोवाइड कर सके और अच्छे से तैयारी करा सके। ठीक है, तो चलिए अगला प्रश्न को देख लेते हैं। अगला प्रश्न कर रहा है कि जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का एक कारण बनाती है। तो जाति प्रथा जो है कि भारत में बेरोजगारी का कौन सा कारण बनाती है? प्रत्यक्ष बनाती है, प्रमुख बनाती है, को और खो दोनों बनाती है, या कोई नहीं बनाती है? तो जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का एक जो है कि प्रमुख कारण भी बनाती है और प्रत्यक्ष कारण भी बनाती है। तो को और खो इसका दोनों आंसर हो जाएगा। ऑप्शन गो इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि मूक नायक क्या है? तो मूक नायक क्या है? तो मूक नायक जो है कि एक पत्रिका है। क्या है? पत्रिका है। तो ख नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। इस प्रश्न को भी आप अच्छे से याद करके जाइएगा, एग्जाम में ये क्वेश्चन भी कई बार रिपीटेड किए गए हैं और कई बार ये पूछे जा चुके हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स को ऐसे प्रश्न जो है कि नहीं मिल पाते हैं और वो एग्जाम में छोड़ देते हैं। ठीक है, तो आपको नहीं छोड़ना है, आपको क्या करना है, सभी प्रश्न को आपको जितने भी प्रश्न हम यहाँ पर बता रहे हैं सभी प्रश्न को याद करके जाना है, एग्जाम में 100% आपको मिलेगा। तो अगला मेरा प्रश्न है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मृत्यु कब और कहाँ हुई थी? ठीक है, तो 1956 ईस्वी में दिल्ली में हुआ था। इस प्रश्न को भी आप अच्छे से याद कर लीजिएगा। इस चैप्टर में बस इतना ही ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो कि हर बार एग्जाम में पूछे जाते हैं और इंपोर्टेंट VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था। आपको हमने सभी क्वेश्चन यहाँ पर बता दिए। ठीक है, वीडियो आपको थोड़ा सा भी अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और एक प्यारा सा छोटा सा कमेंट कर दीजिएगा कि अगला जो टॉपिक रहेगा, अगला जो वीडियो रहेगा एक नई क्लास में, वह किस टॉपिक पर आपको वीडियो अपलोड हम करेंगे और क्या आपको चाहिए। ठीक है, तो मिलेंगे आपको फिर से नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। ठीक।